आत्मिक प्रगति का मुख्य माध्यम मन है, वही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन की चंचलता एवं कुटिलता को नियंत्रित करके ही अध्यात्म साधना के मार्ग से प्रगति होती है और सफलता मिलती है। मन का स्तर खाए हुए अन्न के अनुरूप बनता है। अस्तु साधना पथ के पथिकों को सर्वप्रथम अपने आहार पर ध्यान देना चाहिए। अन्न के स्तर में जितना सात्विकता का समावेश होगा, मन उसी अनुपात से निर्मल बनता जाएगा। यह चिंतन की पवित्रता ही वासना, तृष्णा, अहंता आदि दुष्प्रवृत्तियों को नियमन कर पाती है। अन्नमय कोश प्रथम और प्रत्यक्ष है। उसकी साधना के लिए अन्न की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्र अन्न की आध्यात्मिक गरिमा का इस प्रकार प्रतिपादन करता है। अन्नमयम ही सौम्य मन, छांदोग्योपनिषद 6:5-4। हे सौम्य, यह मन अन्नमय है। इसके अलावा तैत्तरीयोपनिषद में 3:2 कहा गया है, महर्षि भृगु ने तप करके यह जाना कि यह अन्न ही ब्रह्म है। यह तप से जाना जाता है, सो वे तप करने लगे। छांदोग्योपनिषद 6:2-3-4 में कहा है, हे सौम्य, इस प्रकार ही खाए जाते अन्न का जो सूक्ष्म भाग होता है वह ऊपर उठ जाता है, वह मन तंतु झाल बनता है। ऐसे ही पिए हुए जलों का जो सूक्ष्म अंश होता है वह ऊपर नितर आता है, वह प्राण जीवन हो जाता है। ऐसे ही खाए हुए तेज का जो सूक्ष्म अंश होता है वह ऊपर नितर आता है, वह वाणी बन जाता है। ऐसे ही छांदोग्य में कहा है 6:5-1 में, जो अन्न खाया जाता है वह 3 भागों में विभक्त हो जाता है। स्थूल अंश मल, मध्यम अंश रस, रक्त, मांस आदि और सूक्ष्म अंश मन बन जाता है। छांदोग्य 6:5-4 में कहा है, अन्न की शुद्धता से मन की शुद्धता होती है। ऐसे ही वाल्मीकि रामायण में कहा है, मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसे ही उसके देवता भी बनते हैं। गायत्री उपनिषद 7 में कहा है, यह यज्ञ वेद पर निर्भर है, वेद वाक पर निर्भर है, वाक मन पर, मन प्राण पर, प्राण अन्न पर निर्भर हैं। शिव गीता में कहा है, इस स्थूल देह से जो कुछ भोजन किया जाता पिया जाता है उसी के कारण लिंग और स्थूल देह में संबंध उत्पन्न होता है, उसी से जीवन धारण होता है। छांदोग्योपनिषद 7:9-2 में कहा है, जो जन अन्न को महान मानकर भगवान की उपासना करता है, खाता पीता हुआ उसको नहीं भूलता, वह अमृत भोजी अन्न वाले और पान वाले लोगों को सिद्ध कर लेता है। देवी भागवत में कहा है, हे राजन, आहार शुद्ध होने पर चित्त की शुद्धि होती है। इस निर्मल चित्त से ही धर्म का प्रकाश होता है। अपनी स्थिति का विश्लेषण करते हुए महर्षि तैत्तरीय कहते हैं, मैंने यह रहस्य भली प्रकार जान लिया कि मैंने जैसा खाया वैसा ही बन गया। मेरी स्थिति अन्न पर ही आधारित रही है। तैत्तरीयोपनिषद 3:10। आश्चर्य, महान आश्चर्य, मैं अन्न ही हूँ, मैं अन्न ही हूँ। अन्न के प्रति श्रद्धा रखी जाए, उसका महत्व न घटाया जाए। अन्न में जीवट, जीवनी शक्ति रहती है।
वह प्राण स्वरूप है। उसका सेवन व्रत की तरह किया जाए। जो अन्न की गरिमा समझकर उसकी ब्रह्म समान उपासना करता है, वह कीर्तिमान, संपत्तिवान, बलिष्ठ और नेता बनता है। उसे ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति होती है। यह भाव तैत्तिरीयोपनिषद के निम्नलिखित स्तुति में इस प्रकार व्यक्त किए गए हैं। तैत्तिरीयोपनिषद 3:7। न केवल अन्न वरन जल भी आहार है, खाने की तरह पीना भी महत्वपूर्ण है। उसका भी मन स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। जल भी अपने ढंग का खाद्य ही है, अस्तु आहार शुद्धि की तरह जल शुद्धि का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। साधना प्रयोजनों में पवित्र नदी सरोवरों के जल को इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। कहा गया है तैत्तिरीय 30, जल भी अन्न है, उसमें दिव्य ज्योति का निवास है। आहार स्वाद के लिए नहीं पर औषधि रूप में सेवन किया जाए। उसकी अंतः शक्ति को ध्यान में रखा जाए। वह जीवन है, जीवन का आधार है। यह समझते हुए उसकी स्वादिष्टता को नहीं, सात्विकता को ही महत्व दिया जाना चाहिए। अविधि पूर्वक सेवन किया गया अभक्ष्य आहार उल्टा प्राणी को ही खा जाता है, उसके लिए विपत्ति का कारण बनता है। इस भाव को उपनिषदकार ने इस प्रकार व्यक्त किया है। तैत्तिरीय प्राणियों में अन्न की ही श्रेष्ठता है, इसलिए उसे सर्वतोमुखी औषधि कहते हैं। अन्न से जीव जन्मते और बढ़ते हैं। जीवधारी अन्न को खाते हैं, पर वह अन्न जीवों को भी खा जाता है। मनु योग संध्या में कहा गया है, अधिक भोजन करने से अनारोग्यता और आयुष्य का नाश होता है। वह स्वर्ग का विरोधी है, अर्थात यज्ञ जप आदि में आयु के विकार से बैठा नहीं जाता है। उपाधि करने से स्वर्ग का भी विरोधी है, अपवित्र और लोक में निंदित है। इससे विशेष भोजन न करें। घेरंड संहिता 5/16 में कहा है, जो व्यक्ति मिथ्याहार के बिना ही योगाभ्यास प्रारंभ कर देता है, उसे अनेक रोग हो जाते हैं। योग की कुछ भी सिद्धि नहीं होती। शास्त्र में कहा है, मनुष्य जैसा भी सत्वगुणी या तमोगुणी अन्न का सेवन करता है, वैसा ही उसे गुण प्राप्त होता है। अतः एवं सत्वादि गुणों के अनुसार ही कर्म तथा चेष्टा होती है। मनुस्मृति 5/4 में कहा है, आलस्य और अन्न दोष से सामयिक अकाल मृत्यु होती है। चाणक्य कहते हैं, दीपक अंधेरा खाता है, इसलिए काजल को जन्म देता है। मनुष्य जैसा अन्न खाता है, वैसा ही उसकी क्रिया एवं परंपरा उत्पन्न होती है। छांदोग्य में कहा है, जब आहार शुद्ध होता है, तब सत्व अर्थात अंतःकरण शुद्ध होता है। सत्व के शुद्ध होने पर ध्रुवा स्मृति अर्थात पूर्ण तत्व का निरंतर स्थायी स्मरण रहता है। उससे सभी कषाय कल्मषों की कुसंस्कारी ग्रंथियों का विनाश हो जाता है। इस प्रकार निष्पाप नारद जी को भगवान सनत कुमार ने अज्ञान को पार करने वाले परम तत्व का साक्षात्कार कराया। साधक का आहार अनेक स्वादों का न हो, एक ही पदार्थ व एक ही स्वाद उत्तम है। योगी भिक्षा में मिले विभिन्न पदार्थों को इकट्ठा करके एक स्वाद बना लेते हैं। यह उत्तम प्रक्रिया है। इस दृष्टि से खिचड़ी, दलिया जैसे पदार्थ साधन काल में उत्तम रहते हैं। शाक आदि उसी में डाले जा सकते हैं। दही, घी आदि का मिश्रण भी उस एक पदार्थ में ही हो सकता है।
इस संदर्भ में इस प्रकार के निर्देश मिलते हैं। ब्रह्म पुराण में कहा है, दलिया, सत्तू, जौ, खिचड़ी आदि रूखा घी रहित भोजन उपवास पूर्वक करता हुआ मनुष्य आत्मशुद्धि कर लेता है और आत्मबल प्राप्त करता है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है, घी समेत खिचड़ी खाया करें। यह वात, गुल्म, अपच, उदर रोग आदि रोगों को दूर करती हैं। योग साधक अपने आहार विहार को ठीक रखें, निरर्थक बातों में न उलझें। पाशुपत ब्रह्मोपनिषद में कहा है, अभक्ष्य आहार त्याग देने से अंतःकरण पवित्र होता है, चित्त की शुद्धि स्वयमेव होने लगती है। इस चित्त शुद्धि के आधार पर सद्ज्ञान का उदय होता है और अवरोधों की ग्रंथियां खुल जाती हैं। भोजन प्रसन्न चित्त होकर किया जाए, उसे भगवान का प्रसाद मानकर खाया जाए। जो अनुपयोगी हो उसे खाने से पहले ही उठा दे। खाते समय नाक भौं न सुकोड़े, ठूस ठूस कर न खाएं, जल्दबाजी न करें, कड़ी भूख लगे बिना न खाया जाए, बार बार खाते रहने की आदत न डालें। साधक को इन तथ्यों पर ध्यान रखने का निर्देश करने वाले कुछ शास्त्र वचन इस प्रकार हैं। मनुस्मृति 2/54। भोजन को नित्य आदर की दृष्टि से देखें और अन्न की निंदा न करते हुए प्रसन्नता पूर्वक भोजन करें तथा उसे देखकर प्रसन्न होवें और सर्वथा प्रशंसा करें। जो ग्रास खाया जा सके खाया हुआ पच जावे तथा पचने पर हितकारी हो, उसी को कल्याण चाहने वाले मनुष्य को खाना चाहिए। घेरण संहिता 5/12। उदर के आधे भाग को अन्न से भरे, तीसरे भाग को जल से और चौथे को वायु संचार के लिए रिक्त रखें। योग संध्या में कहा गया है, उदर के 2 भाग अन्न से पूर्ण करें और एक भाग को जल से पूर्ण करें और चौथे भाग को वायु के चलने के लिए शेष रखें। अन्न एक स्तर पर औषधि, दूसरे पर तृप्ति और तीसरे पर विष है। नारी एक स्तर पर माता, दूसरे पर बहन या पुत्री और तीसरे पर विषय वासना से भरी हुई रमणी है। परिश्रम से उपार्जित अन्न खाकर साधना करने से ही उसकी सफलता होती है। पराया अन्न खाकर योगाभ्यास करने से कर्ता को मिलने वाला प्रतिफल उस अन्नदाता को चला जाता है। इसी प्रकार यदि वह पाप उपार्जित धन हुआ तो उस पाप से भी परान्न खाने वाले को पापी बनना पड़ता है। अस्तु साधक स्व उपार्जित अन्न पर निर्वाह करें। जिन कुटुंबियों का भरण पोषण किया है उनसे अपना अनुदान वापस मांगे। यदि दान पर ही निर्वाह करना हो तो बदले में लोक सेवा के लिए परिश्रम करके उस ऋण से छुटकारा प्राप्त करें। भजन करने के नाम पर मुफ्त का माल खाते रहने वालों को साधना की सिद्धि नहीं मिलती। कहा भी है कुलार्णव तंत्र में, दूसरे के अन्न से पेट भरकर जप हवन आदि करने वाले साधक का आधा फल उसके लिए चला जाता है जिसका अन्न खाया है। कुरुष पुराण में कहा है, अर्थात जो जिसके अन्न को खाता है वह उसके पापों को भी खा लिया करता है। ऋग्वेद 10/117/6 में स्व उपार्जित धन का एक महत्वपूर्ण अंश परमार्थ प्रयोजनों में लगाने के उपरांत ही शेष यज्ञावशिष्ट को खाने का विधान है। जो अपनी कमाई आप ही खाता रहता है उसका अंशदान
परमार्थ प्रयोजनों में नहीं लगता, वह कृपण व्यक्ति एक प्रकार से पाप ही खाता है, भले ही वह स्व उपार्जित क्यों न हो। कहा गया है, जो अपनी कमाई आप ही खाता रहता है, वह मूर्ख मनुष्य एक प्रकार से पाप ही खाता है। गांधी जी ने सप्त महाव्रत लेखमाला में प्रथम व्रत अस्वाद को माना है। उसका कथन है कि जिह्वा इंद्रिय की प्रबलता पर अंकुश लगाया जा सके तो कामेंद्रिय आदि अन्य इंद्रियों पर सहज ही नियंत्रण हो सकता है। प्राचीन काल में योगाभ्यासी ऋषियों का भोजन परम सात्विक होता था। महर्षि कणाद अन्न के दाने बीनकर गुजरान करते थे। पिपलाद का आहार पीपल वृक्ष के फल थे। वन्य प्रदेशों में कंद मूल फल उपलब्ध थे, इसलिए उनके निवास उसी क्षेत्र में होते थे। अतः वैसी स्थिति तो नहीं रही, पर जितना कुछ संभव है आहार की सात्विकता और व्यवस्था पर अधिकाधिक अंकुश रखना साधना की सफलता के लिए नितांत आवश्यक समझना चाहिए। वाङ्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।